हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें एंथैल्पी चेंज भी साथ में दिखाया गया था। नाउ दिस एनर्जी चेंज और द एंथैल्पी चेंज कैन बी इन द रिएक्शन. दिस कैन ऑल्सो बी even if there is some change of phase. अगर कोई रिएक्शन है उसमें एंथैल्पी का चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंड इफ दैट एनर्जी चेंज इज ड्यू टू द चेंज इन फेज, जैसे कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड से गैस में या सॉलिड से गैस में, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर फेज का ट्रांसफर हो रहा है. तो अगर फेज चेंज हो रहा है तो जो एनर्जी का चेंज उस प्रोसेस में है उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन. एंथैल्पी चाहे रिएक्शंस की हो या एंथैल्पी किसी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की हो, यू कैन डू इट एट एनी टेम्परेचर. किसी भी कंडीशन पे आप इसको नाप सकते हैं. बट वी हैव टेकन हेयर द स्टैंडर्ड कंडीशंस. ऐसा ना हो कि डिफरेंट एनर्जी रिलीज हम कोट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टेकन द डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर. So it is necessary to take a common value. So we took 298 K as the standard temperature, and if this measurement is made under standard condition, we will call it the standard enthalpy change. Or that standard can be shown by putting a naught just as a superscript above H. अब बच्चों रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम. रिएक्शन हमारी कंबस्शन हो सकती है, एटोमाइजेशन, फॉर्मेशन, and even the bond enthalpy we will study in this part. And here we will study sublimation, vaporization and fusion. Now let us discuss it one by one. Now start with enthalpy of combustion. combustion होता है किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न होकर प्रोडक्ट बनाना. जैसे हाइड्रोकार्बन जब एनर्जी देते हैं ऑक्सीजन की फॉर्म, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो वट एवर कार्बन इज प्रेजेंट दैट चेंजेस इनटू CO2 एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. जैसे हम मीथेन की बात करते हैं बच्चों, मीथेन का 1 मोल ले लिया, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको कंप्लीटली इसका कंबस्शन किया. This 1 mole of carbon will form 1 mole of carbon dioxide, and this 4 atom of hydrogen can produce 2 moles of water. तो यहाँ देखें हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 2 + 2 4, so we will multiply it with 2. तो 1 मोल कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा, इसमें जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, जितना भी एनर्जी का चेंज होगा, जितनी भी एंथैल्पी का चेंज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. यानी जब 1 मोल कंपाउंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होता है तो जो भी एनर्जी का चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. ये हम बेंजीन का लें या किसी अदर हाइड्रोकार्बन का लें, द सिंपल थिंग इज कि कार्बन को CO2 बना दो और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर दो. और ये कंडीशंस अगर स्टैंडर्ड हो, जैसे 298 के टेम्परेचर पर ये कैरी कर रहे हो आप, 1 बार प्रेशर मेंटेन किया है, देन द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन विल ऑटोमेटिकली बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. उस केस में शो करने का तरीका डेल्टा H के ऊपर हम नॉट लगा देंगे. तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, नाउ यू कैन नोट इट. इट इज द हीट चेंज जनरली इवॉल्व्ड when 1 mole of the substance is completely burnt or oxidized in oxygen. That could be any condition of temperature and pressure. तो एग्जाम्पल यहाँ पर मीथेन को जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इट इज फॉर्मिंग CO2 and water and the energy released here is 890.4 किलोजूल पर मोल. यहाँ पर बच्चों ब्यूटेन लिया है, बट द कंडीशन टेकर इज 298 K and 1 bar pressure. Now the oxidation is being carried out under standard condition.
तो ये जो एंथैल्पी चेंज है, 4 कार्बन का 4 CO2, 10 हाइड्रोजन का 5 H2O, and to balance oxygen we have put 13/2 here. So this energy releases 2658 kilojoule per mole. So here we have put not just over this H, क्योंकि ये standard condition में है. So this will be the standard enthalpy of combustion of butane. Now enthalpy of atomization. Second point, second type of enthalpy of reaction. इस प्रोसेस के अंदर हमें फाइनली जो भी गिवन एलिमेंट है, कंपाउंड है, कुछ भी है, उसको हमने ब्रेक करके गैसियस एटम में आयंस लेकर आने हैं. एटम्स को इंडिविजुअली आइसोलेट करना है. वेदर दैट एटम हैज टू बी फाइंड आउट फ्रॉम द मॉलिक्यूल और फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म, किसी भी तरीके से. एक मोल कंपाउंड को अगर हम कंप्लीटली सारे बॉन्ड ब्रेकअप करके, सारे अट्रैक्शन ब्रेक करके एटम्स की फॉर्म में लेकर आ जाएं, तो जितनी भी एनर्जी इस प्रोसेस में चेंज होगी, जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. जैसे बच्चों मीथेन है, मीथेन में 4 CH बॉन्ड है, and if we need to separate the carbon and hydrogen, so here we need to break all the 4 bonds. तो उस केस में क्या होगा, this carbon and hydrogen atom will be now in the gaseous form. तो चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी, that is the enthalpy change which is required for changing 1 mole of methane to its atomic form. तो यहाँ एनर्जी है 1665 किलोजूल पर मोल. सोडियम बच्चों मेटल है, इसमें मेटालिक बॉन्ड है, तो 1 मोल सोडियम आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एंड वी आर जस्ट सेपरेटिंग ऑल द एटम्स अपार्ट. तो गैसियस फॉर्म में लेकर जाएंगे सॉलिड से गैस में. जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, हियर इट इज 108.4 किलोजूल पर मोल. और ये जो नॉट साइन है, जो नॉट लगा देते हैं, इसका मतलब अगेन कि इट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या, 298 K और प्रेशर इज 1 बार. यहां पर बच्चों देखिए, हम सॉलिड से गैस बन रहा है, इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. और यहां पर देखा जाए तो ये एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी के बराबर भी है. सो वी ऑल्सो कैन कॉल इट इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज which we are just going to study. Now let us write it. तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, it is the enthalpy change in breaking all the bonds of 1 mole of given reactants in the gaseous phase. जैसे बच्चों ये H2 गैस का एक मॉलिक्यूल है, रादर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, इसके हम सारे बॉन्ड तोड़ दें, H और H के जो भी 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है, if we just break up the bonds and we get the 2 moles of H atom, so the energy change or the enthalpy change here is called as enthalpy of atomization, which is 435 kilojoule per mole under standard condition. तो यहाँ पर बच्चों एक तरीके से डिसोसिएशन फिनोमेना भी हो रही है. CH4 में 4 CH के बॉन्ड, जैसे डिस्कस किया मैंने, चारों बॉन्ड तोड़े तो एनर्जी 1665 चाहिए. सोडियम जो कि मेटल है, इफ वी जस्ट ब्रेक अप ऑल द मेटालिक बॉन्ड, वी जस्ट आइसोलेट देम. ये हमारा सॉलिड था, इसके बॉन्ड तोड़ दिए, सारे ब्रेकअप हो गए, सोडियम आइसोलेट हो गया, सारे एटम्स 1 मोल आइसोलेट हो गए. द एंथैल्पी चेंज हियर इज 108.4 किलोजूल पर मोल. द थर्ड एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, 1 मोल CO2 का बनना. This 1 mole of CO2 is being formed from its stable state elements. जो भी CO2 के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है, आप उनकी सबसे स्टेबल स्टेट को देखो. जैसे कार्बन एज ए कार्बन सॉलिड पाया जाता है, ऑक्सीजन एज ए O2 पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 पाया जाता है. तो जो भी स्टेबल फॉर्म है जिसको हम जीरो एनर्जी स्टेट में मान सकते हैं,
if they combine and produces 1 mole of the product, then the enthalpy change in this formation of 1 mole of compound is called enthalpy of formation. And if it is being carried out under standard condition यानी 298 K 1 bar pressure, तो हम इसे लिखेंगे standard enthalpy of formation. तो फॉर्मेशन हम किसी की भी दिखा सकते हैं, मगर उससे एक मोल को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उनकी स्टेबल फॉर्म को सम अप करना होगा. एंड फाइनली वी हैव टू मेक ओनली 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट. तो नोट कर सकते हैं, enthalpy of formation is the heat change which is accompanying in the formation of 1 mole of substance in the standard state. CO2 अपनी standard state में है, most stable state में है. किससे बना? From its element carbon और oxygen which are also taken in the standard state. So एक मोल कंपाउंड बनने में जो enthalpy change हुआ, that is the enthalpy of formation. And if it is under 298 K and 1 bar pressure, then it is standard enthalpy of formation. Now the next one is bond enthalpy. Bond enthalpy again दो टाइप की है, mean bond enthalpy and bond dissociation enthalpy. अगर हम एग्जाम्पल किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का लेते हैं तो इसमें एक से ज्यादा बॉन्ड बने हुए हैं, and to break these bond we need energy. मगर ये जो 4 बॉन्ड मीथेन के अंदर हैं, चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग चाहिए, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंजेस व्हेन 1 बॉन्ड ब्रेक्स. तो इसकी जो टोटल एनर्जी लगी उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इन एनर्जीज को जोड़ दिया. पहला बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, प्लस दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, प्लस तीसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, प्लस चौथे बॉन्ड को तोड़ने के लिए. अब क्योंकि इनकी वैल्यूज डिफरेंट है, सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड, तो हमें इसका एवरेज मिलेगा इफ वी डिवाइड इट बाय 4. सो दिस विल बी द एवरेज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ द बॉन्ड. तो ये जो एवरेज एनर्जी है जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में निकाली, दिस इज मीन बॉन्ड एंथैल्पी. दिस इज कॉल्ड एज मीन बॉन्ड एंथैल्पी. अगर हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल लें, डायटॉमिक जैसे H2, अब यहां पर एक ही बॉन्ड है, चाहे आप इसे एवरेज कह लो या पर्टिकुलर कह लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो इन सच केसेस this is called as bond dissociation enthalpy, because we have to break only one type of bond. किसी दूसरे टाइप की एनर्जी हमें नहीं देनी, and this is the exact value of energy which is required to break that bond. तो mean bond enthalpy हुई, in polyatomic molecules the average energy required to break 1 mole of bond is called mean bond enthalpy. मीथेन CH4 में हमने जो 4 बॉन्ड तोड़े, द एनर्जी इज 427, 439, 452 एंड 347 किलो जूल पर मोल. चारों एनर्जी को क्लब किया, 4 से डिवाइड किया, सो 1665 डिवाइड बाय 4, दिस इज द एवरेज एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स. सो दिस इज कॉल्ड एज मीन बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी क्या हुई? डायटॉमिक मॉलिक्यूल में इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स इन गैसियस फेज. जैसे Cl2 के बॉन्ड तोड़े, 2 Cl एटम बन गए, यानी 1 मोल Cl2 से 2 मोल Cl गैस के एटम, and this energy is 242 kilojoule per mole. This will be the bond dissociation enthalpy. This is under standard condition. ऑक्सीजन को ऐसे ही डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, 2 ऑक्सीजन के एटम अलग हो गए, 1 मोल ऑक्सीजन गैस से 2 मोल ऑक्सीजन गैस के एटम. एनर्जी रिक्वायर्ड इज 428 किलोजूल पर मोल, which will be its bond dissociation enthalpy. Next is enthalpy of solution. जैसे ये 1 मोल कंपाउंड है AB, ये बॉन्डेड फॉर्म में है
इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, हियर आई हैव टेकन वाटर, तो ये ए बी आयंस में ब्रेक होगा एंड दैट प्लस एंड माइनस आयन विल गेट अट्रैक्टेड बाय पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड thus they will change into aqueous form. तो ये जो टोटल एनर्जी का चेंज है, जब एक मोल सॉलिड कंपाउंड आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो जो भी एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. तो बेसिकली यहां पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी दो टाइप की एनर्जी का सम है. एक तो लैटिस एंथैल्पी, एक मोल ए बी अगर इसको हम कंप्लीटली ब्रेक कर दें आयंस में तो इट विल चेंज इनटू ए प्लस गैस प्लस बी माइनस गैस. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो लैटिस एंथैल्पी क्या है कि एक मोल लैटिस बना हुआ है ए बी कंपाउंड का, यू जस्ट ब्रेक अप दैट लैटिस, सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दो और उसको आयनिक फॉर्म में ले आओ. तो यहां पर हमें बच्चों एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. हाँ, इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू, कि जब एक मोल आयन जुड़कर कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे तो इस अट्रैक्शन में जो एनर्जी निकलेगी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी. So this is released when lattice forms, but when lattice breaks to produce ion, that much energy should be supplied. तो यहां पर स्टेप 1 जिसमें हमें लैटिस एंथैल्पी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी. Now these ions will hydrate and the energy released will be hydration energy. तो एक मोल कंपाउंड से जितने भी आयंस आए, when they get hydrated by water, in this the energy released is called as hydration energy. इसका मतलब ये हुआ कि जो enthalpy of solution है, this is the sum of lattice enthalpy plus hydration energy. तो हम नोट कर सकते हैं. Now we can note it. It is the enthalpy change when one mole of the substance is dissolved in large enough volume of the solvent. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने थोड़ा और सॉल्वेंट बढ़ाया और अगेन हाइड्रेशन हुआ और फिर एनर्जी चेंजेस हुए. द सॉल्वेंट शुड बी so much enough कि we are adding more and more solvent, there should not be any energy interaction further. जैसे KCl में हमने जैसे पानी डाला KCl aqueous बनता है, so this energy released यहाँ पर बच्चों 18.6 है, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड. जैसे कि हमें पता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. इट सीम्स कि इसका लैटिस बच्चों स्ट्रांग होगा जिसमें एनर्जी नेट सप्लाई करनी पड़ी है. एंड इन द सेकेंड केस कॉपर सल्फेट जब हाइड्रेट होता है, लैटिस ब्रेक होता है और हाइड्रेट होता है, तो जो टोटल डिसॉल्व होने में एनर्जी का चेंज आता है दैट इज 66.5. दिस मच जूल पर किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. So this was all about the enthalpy of reactions which we had to study. वैसे तो बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी में और भी प्रोसेस हो सकती हैं. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी हमारे और प्रोसेस जैसे हाइड्रोजनेशन या एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हो सकते हैं. इनमें भी बच्चों इन ऑल द केसेस इफ वी जस्ट फाइंड द एंथैल्पी चेंज, तो हमें एक मोल कंपाउंड लेना, उस पर्टिकुलर प्रोसेस जिसका नाम लिया है उसको ऑब्जर्व करना है और उस चेंज में जो भी एनर्जी का चेंज, जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा वही पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है. बट इन आवर सिलेबस वी हैव ओनली दिस मच एंथैल्पीज. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन.